हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 11 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुना और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या है 48, डिवाइड के स्थान पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 14, माइनस के स्थान पे प्लस 168, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 3, प्लस के स्थान पे माइनस 47 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 5 बार में 15, फिर 6 बार में 18। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुना 8 कितना होता है, 14 गुना 8 होता है 112। तो 112 का 2 बाकी 11, 14 गुना 4 56 और 11 कितना हो जाएगा 67। ठीक है, तो 672 प्लस 56 माइनस 47। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 6 2 8 7 5 कितना हो जाएगा 12 बाकी 1, यानी 728 में हम लोग 47 माइनस कर देंगे। 8 में से 7 गया 1, 12 में से 4 गया 8 और ये 6, यानी 681 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, 7 बॉक्स है ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूर नहीं कि वे इसी क्रम में हो। B और G के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, E के ऊपर केवल C को रखा गया है। E के ऊपर, ये देखिए E के ऊपर केवल C को रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो यानी इसके अलावा ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल दिया E के ऊपर केवल C को रखा गया है। टोटल 7 बॉक्स है, तो 1 2 तो हो गया, 3 4 5 6 7। आगे क्या बोला है, जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। जी के नीचे, यानी जी नीचे होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। ये देखिए ऊपर हमने क्या छोड़ा था, बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो जी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो बी और जी के बीच में 2 बॉक्स होंगे। डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन ए के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। जो डी है इसको एफ के नीचे रखा गया है। ठीक है, ठीक नीचे नहीं है। ठीक है, नीचे किसी भी स्थान पर रखा गया है, लेकिन हाँ नीचे है और ए के ऊपर है। ये देखिए डी जो है ए के ऊपर है और एफ के नीचे है, ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यही 3 स्थान तो खाली बचा है। तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे, ए यहाँ पे, तभी तो ये जो डी है एफ के नीचे होगा और ए के ऊपर। पूछा क्या है, एफ के नीचे कितने बॉक्स हैं। तो ये देखिए एफ यहाँ पे है, तो एफ के नीचे कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे ट्रिक दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बी का क्या होता है 2 और ई का 5 और ओ का 15, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, पहले तो यहाँ पे क्या कर दिया है प्लस का 3, फिर कर दिया है प्लस का 10, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 फिर 10। तो देखेंगे कि नीचे वाले में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं, जब भी लगेगा दोनों में समान। ठीक है, तो आर का 18, टी का 20, तो यहाँ तो प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो प्लस का 3 हो ही नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसमें कुछ और किया है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे और वही लेटर यहाँ पे। इसमें जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे, सेम वही यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, लेटर का स्थान परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट वाला को पहले लिखा है। ये देखिए ई, यानी कि 4th वाला को लिखा है पहले, उसके बाद लिखा है ओ यानी सेकेंड वाला को लिखा है, उसके बाद लिखा है बी यानी फर्स्ट वाला को लिखा है, फिर लिखा है लास्ट में आर यानी कि थर्ड वाला को। ये देखिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये टी लिखा है, उसके बाद ये यू लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर एस लिखा है, बिल्कुल किया है। अब हम देखेंगे कि सेकेंड वाले में क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है, सबसे पहले ओ लिखा है, यानी कि ये सेकेंड वाला नंबर लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है आर यानी 4th वाला है, उसके बाद क्या है बी यानी कि थर्ड वाला है, उसके बाद क्या है ई यानी कि फर्स्ट वाला है। ठीक है, इसमें भी सेम वही पैटर्न हुआ है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेंगे। सबसे पहले ये लास्ट वाला लिखाएगा ई, नहीं है। लास्ट वाला लिखाएगा आर, इसमें भी नहीं है। एन लिखाएगा, बिल्कुल इसमें है। 4 नंबर के बाद 2 नंबर वाला लिखाएगा यानी कि ओ, बिल्कुल है। उसके बाद 1 नंबर वाला लिखाएगा, बिल्कुल टी है। उसके बाद लिखाएगा 3 नंबर वाला आर, बिल्कुल है।
अब हम नेक्स्ट में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, पहले सेकेंड लिखाएगा यानी कि ओ लिखाएगा, लेकिन यहाँ तो आर दे दिया, ये तो फोर्थ वाला दे दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। जब 3 नहीं हो रहा है तो चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल पहले एल लिखा है 4 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला यू, फिर 1 नंबर जे, फिर एस, बिल्कुल है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले सेकेंड वाला लिखाएगा यू, फिर फोर्थ वाला लिखाएगा एस, फिर थर्ड वाला लिखाएगा जे, फिर फर्स्ट वाला एल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और पूछा क्या है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है, ऐसा कितनी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। ठीक है, तो देखेंगे कि ऐसी कितनी संख्या है। तो ये देखिए यहाँ पे संख्या, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये संख्या है, इसके ठीक पहले प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं है। ये संख्या है, इसके ठीक पहले प्रतीक नहीं है। ये संख्या है, इसके पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं है। ये देखिए ये संख्या है, इसके बाद प्रतीक है, पहले नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा कहाँ संख्या है, ये देखिए ये जो संख्या है एक, इसके पहले भी प्रतीक है, बाद भी प्रतीक है। तो एक संख्या तो हमारा मिल गया एक, उसके अलावा आगे तो कोई और संख्या नहीं है, यानी केवल एक संख्या ऐसा है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एम एन ओ पी क्यू आर और एक्स एक गोलाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दायां। आगे क्या बोला है, क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और आर के बीच केवल 4 व्यक्ति है। तो क्यू को हम लोग कहीं भी बैठा देंगे क्योंकि ये वृत्ताकार मेज है। तो क्यू के दाएं गिनने पर, इसका दायां इधर ही तो है, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो क्यू और आर के बीच में 4 लोग होंगे। ठीक है, क्यू के दाएं ओर गिनने पे। आगे क्या बोला है, क्यू जो है एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एक्स यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो एक्स के बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल हो रहा है। आगे क्या बोला है, पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पी को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, एम को कहाँ बैठाएंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे एन जो है आर और एक्स का निकटतम पड़ोसी है। एन जो है आर और एक्स का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब एन यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो एन आर और एक्स का निकटतम पड़ोसी होगा। ठीक है, ओ के दाएं से गिनने पर ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में क्या बोला था, ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान बचा हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ। पी जो है एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी कहाँ बैठा है, एम के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो ये देखिए एम को हम लोग यहाँ रखेंगे, तभी तो एम का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पी यहाँ पे हो जाएगा, यानी पी और एम यहाँ पे होगा, तभी तो पी जो है एम के बाएं से तीसरे स्थान पे होगा। और एक कौन बच गया यहाँ पे, ओ को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है, ओ के दाएं गिनने पर ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति है। तो ओ का दाहिना इधर ही तो होगा। ठीक है, तो ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति, 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में ये देखिए किसका अर्थ क्या है दे दिया है। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है। तो एम यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, तो हमें पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो m मल्टीप्लाई n, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी m n की पत्नी है। m पत्नी है, किसकी पत्नी है, n की, तो n कौन हो जाएगा, पति। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिखे और मेल के ऊपर प्लस, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में हम लोग प्लस लिखे हैं। n माइनस ओ, तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी n भाई है, किसका भाई है, ओ का। ये देखिए यहाँ पे भाई भाई या फिर भाई बहन या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। आगे क्या बोला है, ओ प्लस पी, तो प्लस का क्या अर्थ है, ए बी की बहन है, यानी ओ बहन है, किसकी बहन है, पी की। पी डिवाइड क्यू, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी पी क्यू का पिता है, पी पिता है, किसका पिता है, क्यू का। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है। तो ये कौन है इसका, तो ये देखिए ये कौन है, इसका पिता है। ठीक है, ये कौन है, पिता, और ये कौन है, पिता का भाई, ये बहन है और ये भाई है। ठीक है, तो पिता का भाई की पत्नी है, तो पिता के भाई की पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा और रविवार को समाप्त हो रहा है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, शनिवार और रविवार। बी के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, यानी कि बी यहाँ पे होगा, तभी तो बी के बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। ठीक है, बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। सी तो इधर नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो 2 व्यक्ति यानी कि सी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा होती है। ठीक है, एफ की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है और एच की परीक्षा जी के ठीक बाद होती है। यहाँ क्या बोला है, एफ की जो परीक्षा है ई से ठीक पहले होती है। ठीक है, ई से ठीक पहले, और एक क्या बोला है, एच की परीक्षा जी के बाद होती है। देखिए बिल्कुल, यानी हमें 2 स्थान खाली चाहिए ये दोनों को रखने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यही तो 2 स्थान खाली है, तो या तो एफ ई यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे। अगर एफ ई यहाँ पे होगा तो जी एच यहाँ पे हो जाएगा, अगर जी एच यहाँ पे होगा तो एफ ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते, आगे क्या बोला है, एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होती है। यहाँ बोल दिया एच की परीक्षा जो है एफ से कुछ दिन पहले होती है, इसका मतलब एफ ई यहाँ पे लिखाएगा और जी एच यहाँ पे, तभी तो एच की परीक्षा, ये देखिए तभी तो एच की परीक्षा एफ से कुछ दिन पहले होगी। ठीक है, तो एक और कौन बच गया, डी। डी को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, डी की परीक्षा किस दिन होती है, तो डी की परीक्षा किस दिन है, सोमवार को, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, सोमवार। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, माइनस का 28। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए फिर से माइनस का 28 किया है। ये देखिए फिर से माइनस का 28 को, ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, माइनस 28। तो आगे हम क्या कर देंगे, माइनस का 28, तो 82 में माइनस 28 करेंगे, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, यानी 54 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 54। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और सम में 1 घटा दिया जाए। ये देखिए अगर हम लोग सम में 1 घटाएंगे तो वो हमेशा विषम आएगा, और यहाँ पे क्या पूछा है, सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ क्या बोला है, सम अंक में 1 घटा दिया जाए, अगर हम लोग सम में 1 घटाएंगे तो हमेशा विषम आएगा, इसलिए हम लोग सम अंक को नहीं लेंगे। ठीक है, 8 हटा देते हैं, 4 हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 1 घटाएंगे तो विषम आएगा। यहाँ तो पूछा है सभी सम अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो और क्या बोला है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए, तो विषम अंक में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो बिल्कुल सम प्राप्त होगा। तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8 प्लस 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 और 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो 6 4 10 8 18 2 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है 20। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए टी का क्या होता है, 20, जेड का 26, यानी प्लस का 6 किया है, फिर एफ का 6। ये देखिए 26 के बाद वापस 1 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जेड के बाद वापस ABCD स्टार्ट हो जाएगा, यानी बिल्कुल प्लस का 6 हो रहा, एल का 12, तो 12 में 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 18। 18 किसका होता है, आर का। तो ये देखिए आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में आर है। तो हम आगे भी चेक कर लेंगे, सी का 3, आई का 9, बिल्कुल यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, +6, तो 21 में 6 ऐड करेंगे 27 आएगा, लेकिन अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर ही होते हैं, तो 26 के बाद 27 नहीं बल्कि 1 हो जाएगा। 1 किसका होता है, ए का। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा RA, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया, ये देखिए इस प्रकार का प्रश्न मैंने अभी आपको ऊपर सॉल्व कराया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्या बोला है, श्रीमान यू है, बिंदु F से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, बिंदु F से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम इधर ही तो है, कितना चलता है 2 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। मान लीजिए ये 9 की तरफ काटा है तो घड़ी इधर ही तो मुड़ के 12 पे जाएगा,
लेकिन ये विपरीत जाएगा क्योंकि यहाँ बाएं मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है यानी घड़ी के दिशा में मुड़ेगा और कितना चल रहा है 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं किधर मुड़ेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, और कितना चलता है 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 चलता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है 10 और यहाँ से यहाँ 2, यानी ठीक ये F के सामने पहुँच जाएगा, ठीक है। 12 चल रहा है टोटल, 10 और 2 12। वह अंत में बाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु O पर रुक जाता है। फिर से वह बाएं मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर चलेगा, बाएं मुड़ेगा, ठीक है, और 2 चल रहा है, 2 यहीं तक होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है टोटल 4 है, ये देखिए, लेकिन 2 ही चल रहा है, यानी इतना दूर ही चला होगा, ठीक है। तो और O पे रुक जाता है। बिंदु F पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो किस दिशा में ड्राइव करेगा? ये उत्तर की ओर करेगा। ये देखिए उत्तर की ओर एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और टोटल दूरी तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 4 है, यानी 4 + 2 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और इसका कूट दिया हुआ है। 7 का कूट क्या है Z, 8 का Q, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे शर्त भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है, हम लोग सबसे पहले शर्त को पढ़ेंगे। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो ये जो कूट है इसका डायरेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। तो पहला शर्त क्या है, यदि पहला और दूसरा अंक सम है। क्या पहला और दूसरा अंक सम है? नहीं। 7 और 1 क्या है? विषम है, यानी पहला शर्त तो होगा नहीं। दूसरा पढ़ेंगे, यदि पहला और अंतिम अंक विषम है। पहला अंक तो विषम है लेकिन अंतिम अंक विषम नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। 8 क्या है? सम है। नेक्स्ट क्या बोला, यदि तीसरा और चौथा अंक सम है। क्या तीसरा और चौथा अंक सम है? तो ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा, बिल्कुल ये दोनों सम अंक है, तो उनके कूट को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि 6 का जो कूट है यहाँ पे लिखेंगे 2 के स्थान पे और 2 का कूट जो है 6 के स्थान पे लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 7 का कूट और यहाँ पे 1 का कूट, और ये देखिए यहाँ पे 6 की जगह 2 का कूट लिखेंगे। तो 2 का कूट क्या है? ये स्टार है, यानी स्टार लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 की जगह 6 का कूट लिखेंगे। 6 का कूट क्या है? टी है, टी लिखेंगे, और ये 8 का कूट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में स्टार टी। तो ये देखिए स्टार टी यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी देखिए डबल स्टार दे दिया। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्टार टी है, ये हो सकता है हमारा आंसर। ये भी नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है और इसको ये। तो पूछा क्या है, आई के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए आई यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए आई यहाँ भी है, दोनों में आई मौजूद है। क्या इसके अलावा और कुछ कॉमन है? दोनों में नहीं, केवल आई कॉमन है। तो देखें कि नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में 9 कॉमन है, यहाँ अल्फ़ाबेट में आई कॉमन है और नंबर में 9 कॉमन है, यानी आई के लिए कूट क्या हो जाएगा? 9, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखा कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। तो ये देखिए के, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे के रखते हैं। ये देखिए IPJ और इधर क्या है NUO। एक काम करते हैं, हम एक एक लेटर ही रख के देखते हैं, ठीक है। इधर रखेंगे के और इधर यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे n। तो के का 11, आई का 9, यानी माइनस का 2 हुआ है। n का 14, यहाँ तो n का 14 ही लिख दिया, माइनस का 2 हुआ ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, 2। ये देखिए के, ये देखिए फिर से यहाँ पे के और n है, यानी फिर से ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ भी के और n है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे के है, ये हो जाएगा KRL और LSM। तो के का 11, आई का 9, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। n का 14, l का 12, बिल्कुल यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। r का 18, p का 16, माइनस 2, और यहाँ पे क्या है l का 12, j का 10, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। u का 21, s का 19 और o का 15, m का 13, यानी यहाँ पे क्या हुआ है? -2 -2, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पर दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो जी का 7, एल का 12 यानी प्लस का 5 हुआ है, टी का 20, वाई का 25 बिल्कुल प्लस का 5 इसमें भी हो रहा है, बी का 2, जी का 7 इसमें भी प्लस का 5 हो रहा है, एच का 8 और एम का 13 इसमें भी प्लस का 5 हो रहा है। तब हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एन का 14, एस का 19 ये देखिए प्लस 5 हुआ है, ए का 1, ई का 4, ई का 5 इसमें तो प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। आई का 9, एन का 14 यानी प्लस का 5 हुआ है, ओ का 15, टी का 20 यानी प्लस का 5 हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी में प्लस 5 हो रहा है, ये देखिए। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में प्लस 5 प्लस 4 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर, ठीक है। पी के दाईं ओर से गिनने पर पी और टी के बीच केवल 2 लोग बैठे। पी को कहीं भी बैठा देते हैं, ठीक है। पी के दाईं ओर गिनने पे यानी टी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो दोनों के बीच में 2 व्यक्ति होंगे दाईं ओर से गिनने पे, ठीक है। टी और भी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, टी और भी के बीच। तो टी यहाँ पे, तो भी को हम लोग यहाँ तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पी है, इसका मतलब भी इधर होगा, 1 2 भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बोल दिया टी और भी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। पी और क्यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, पी और क्यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ये तो बताया ही नहीं दाईं ओर से या बाईं ओर से, लेकिन ये देखिए अगर पी यहाँ पे इधर से लेंगे तो 1 2 3, तो क्यू को यहाँ तो नहीं लिख सकते, यहाँ तो ऑलरेडी टी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये बाईं ओर से नहीं बल्कि दाईं ओर से ही होगा, ठीक है। 1 2 3 यानी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल पी और क्यू के बीच 3 लोग हो रहे हैं, ठीक है। आर यू के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा, आर कहाँ बैठा है? यू के ठीक बाएं पड़ोस में, यानी हमें 2 स्थान खाली चाहिए, 2 स्थान यहीं तो खाली है एक साथ, ये देखिए 2 स्थान हमें एक साथ खाली चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे मिल गया। आर कहाँ बैठा है? यू के ठीक बाईं ओर, तो यू का बायां इधर ही तो होगा, आर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और कौन बच गया? यहाँ पे पी हो गया है, क्यू हो गया है, आर हो गया है, एस बच गया, तो एस हम यहाँ पे लिख लेंगे। पूछा क्या है? क्यू के बाईं ओर से गिनने पर क्यू और यू के बीच कितने लोग हैं? क्यू यहाँ पे है और यू यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? क्यू के बाईं ओर गिनने पे, ठीक है। क्यू के बाईं ओर गिनेंगे तो ये दोनों के बीच एक व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये तीनों में से एक समान है और एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है, ठीक है। तो जी का 7 और 26, यानी यहाँ पे -7 किया, ये देखिए -7 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी वापस से ए के पहले जेड आ जाएगा, ठीक है। आर का 18 और के का 11, यानी कि -7 बिल्कुल हो रहा है। सी का 3, भी का 22, तो 3 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26, फिर 26 में यहाँ पे क्या किया है? -4, यानी टोटल यहाँ भी -7 ही हुआ है, ये देखिए। ये देखिए सी के पहले क्या आएगा? बी, फिर ए, फिर जेड, वाई, एक्स, डब्लू और भी, तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 माइनस करने पे क्या आ जाएगा? भी आ जाएगा, ठीक है। एल का 12 और डी का 4, तो इसमें कितना माइनस हो गया? यहाँ तो माइनस का 8 हो गया, यानी यही अलग हो जाएगा, हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक करवा दिया है, एक आपको दिया है बनाने के लिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, ये तीसरा है, ठीक है। क्या बोला? ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या है और बाद में क्या है? प्रतीक, यानी एक संख्या और 2 प्रतीक एक साथ चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल एक संख्या और 2 प्रतीक एक साथ है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक संख्या और 2 प्रतीक एक साथ है, और ओके बिल्कुल यहाँ पे एक संख्या और 2 प्रतीक एक साथ है, यानी ऐसे कितने प्रतीक है? 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये जो है एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। ये देखिए हम नंबर देख रहे सभी में अलग है, ठीक है। ये देखिए हालांकि अल्फ़ाबेट भी अलग है लेकिन हम नंबर ही चेक कर लेते हैं। 17 को लिखा है 29 यानी प्लस का 12 किया है। 12 को लिखा है 24, ये देखिए प्लस का 12 किया है। दोनों तरफ समान लगना चाहिए, बिल्कुल लग रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 12। तो 16 में हम लोग 12 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। तो 28 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपली क्या किया है, प्लस 12, हम सिर्फ नंबर ही देखे, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। ऐसे कितने सर्जन है जो आहारविद भी है लेकिन नाई नहीं है। यहाँ बोल दिया है कि ये जो सर्जन भी है, आहारविद भी है लेकिन नाई नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसे हम लोग हटा देंगे, यहाँ बोल दिया है साफ साफ नाई नहीं है। ये दोनों होना चाहिए, तो ये दोनों कितने हैं, 9 है। ये देखिए यही तो है, दोनों में आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल 9, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, -4, -6, -8। ये देखिए यहाँ पे सम संख्या माइनस हो रहा है तो आगे -10 हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे माइनस तो हो ही रहा है, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 8, तो आगे 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 272, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 45, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई 2, डिवाइड का अर्थ क्या था +9, प्लस का अर्थ -16 और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड 8। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो 90 + 9 - 2, तो 90 + 9 कितना आ जाएगा, 99, 99 में से 2 जाएगा 97, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए, ये एक निश्चित तर्क के अनुसार इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। तो जी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 7 और एल का 12, यानी कि प्लस का 5 किया है तो इसमें भी प्लस का 5 होना चाहिए। क्यू का 17 और भी का 22, बिल्कुल प्लस का 5 किया है, ठीक है। आगे क्या किया है, क्यू का 17 और एन का 14, यानी कि इसमें क्या किया है, माइनस का 3 किया है। इसमें भी होना चाहिए के का 11, एच का 8, बिल्कुल माइनस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है, सी का 3, एच का 8 यानी प्लस का 5, एन का 14, के का 11 यानी माइनस का 3। इसमें भी चेक कर लेते हैं, एम का 13, आर का 18 प्लस 5, एच का 8, ई का 5 - 3, बिल्कुल इसमें क्या हो रहा है, +5 - 3 +5 - 3। तो ए का क्या होता है, 1 में 5 ऐड करेंगे 6 किसका होता है, एफ का। ये देखिए एफ 2 ऑप्शन में है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, -3, तो ई का क्या होता है, 5 में -3 करेंगे 2 किसका होता है, बी का। ये देखिए एफ बी ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए के एल एम एन, तो आगे ओ +1 कर रहा है, ठीक है। पी क्यू आर एस, तो आगे क्या हो जाएगा, टी। नंबर में क्या किया है, 23 में 9 ऐड करेंगे 32, 32 में 9 ऐड करेंगे 41, 41 में 9 ऐड करेंगे 50, तो 50 में 9 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 59। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा नंबर है, ये कैसे आ सकता है, ये देखिए 9 × 8 करेंगे 72, 72 में 1 ऐड कर देंगे 73, तो इसमें भी लागू होना चाहिए। तो 19 × 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 7 = 63, बाकी 6, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 13। ये तो लागू नहीं हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, 354 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। 1 ऐड करेंगे तो आखिर इसमें क्या किया है, 9 का 1 स्क्वायर 81, 8 का 64, ये भी नहीं हो रहा है। तो ये इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई करने से तो नहीं आया 19 × 7। एक काम करते हैं, 19 का स्क्वायर करते हैं। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, बाकी 8, 9 दूनी 18 और 8 26, बाकी 2 यानी 361 होता है। लेकिन यहाँ तो 354 है।
-7 कर देंगे तो क्या 354 आ जाएगा। बिल्कुल ये 354 आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या किया है, 19 का स्क्वायर -7 कर दिया तो ये आ गया। यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दिया है, उसमें माइनस कर दिया है थर्ड नंबर, तो सेकेंड नंबर प्राप्त हो गया है। तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में हम लोग माइनस करेंगे कितना 8, तो 81 में 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 73। बिल्कुल यहाँ पे 73 है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ठीक है। 39 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, ये देखिए यूनिट डिजिट से करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा, ठीक है। उसमें हम लोग 10 माइनस करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा। ये 22 का स्क्वायर -2 ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, इसमें हम लोग -5 करेंगे 8 नहीं आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, उसमें हम लोग क्या कर देंगे -19, तो कितना आ जाएगा, ये -10 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे -10 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, यदि संख्या जो है इस यहाँ पे दे दिया है प्रत्येक सम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम 2 और पहले 2 अंकों का योगफल कितना होगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है, अंतिम 2 और पहले 2 अंकों का योगफल, तो हम सिर्फ उसे ही चेंज करेंगे। पहला 2 क्या है 7 1 और अंतिम 2 क्या है यहाँ पे 2 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक सम में 3 जोड़ दिया जाए और विषम में 2 जोड़ा जाए, तो ये विषम है इसमें 2 जोड़ देंगे, ये भी विषम है इसमें 2 जोड़ देंगे, और सम में 3 जोड़ा जाए, ये सम है इसमें 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका योगफल पूछा है तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 5 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है, ठीक है। सबसे नीचे 1 है, फिर 2 3 4 5 6। C एक ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन है, ये देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, यानी यही तीनों स्थान पे C हो सकता है, ठीक है। C और B जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। यहाँ क्या बोल दिया है, C और B जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। तो C कहाँ पे होगा, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ या फिर यहाँ। तो ये देखिए अगर C 5 पे होगा तो कभी भी इसका गुणनफल 8 आ सकता है, नहीं। 3 पे होगा तो क्या इसका गुणनफल 8 आ सकता है, नहीं। ये 2 पे होगा तभी इसका गुणनफल 8 आएगा, यानी C कहाँ पे होगा 2 पे। और यहाँ पे क्या बोला है, C और B जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है, यानी B कहाँ पे हो जाएगा 4 पे, तभी तो ये दोनों का गुणनफल 8 आएगा, ठीक है। E F के ठीक ऊपर रहता है, E कहाँ रहता है F के ठीक ऊपर, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, यही तो 2 स्थान एक साथ खाली है और तो कहीं है ही नहीं। तो E कहाँ रहता है F के ठीक ऊपर, बिल्कुल हो गया है। आगे क्या बोला है, B और D जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। तो B तो 4 पे रहता है, तो D यहाँ पे होगा, तभी तो ये दोनों का योगफल 7 होगा। ये देखिए एक और कौन बच गया यहाँ पे, उसे हम लोग लिख लेते हैं A को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, A और D के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो A और D के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको 76 लिखा गया है और इसको ये, ठीक है 69, तो इसके लिए कूट क्या होगा। तो 76 कैसे आ सकता है, एक काम करते हैं अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके देखते हैं, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद रहेगा तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 17 और 17 कितना हो जाएगा 34, 34 और 5 कितना आ जाएगा 39, लेकिन यहाँ तो 76 है। तो ये देखिए 39 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 78, लेकिन फिर भी यहाँ 76 है तो -2 कर देंगे तो 76 आ जाएगा। तो इसमें भी चेक कर लेंगे, क्योंकि जब भी लगेगा दोनों में समान पैटर्न, तो D का 4, W का 23, I का 9 और J का 10, ठीक है। तो 23 4 कितना हो जाएगा 27, 27 और 10 37, 37 और 9 46, 46 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ तो ये है 46 गुना 2 करने से नहीं आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 39 में क्या किया होगा, ऐड किया होगा। कितना ऐड करेंगे 39 में, तो 76 आ जाएगा, यानी 40 50 60 70, यानी कि 37 ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन 46 में हम लोग 37 करेंगे तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आखिर इसमें क्या किया है,
एक काम करते हैं, विपरीत लेटर को ऐड करके देखते हैं। आपको विपरीत लेटर भी याद होना चाहिए। ए का विपरीत क्या होता है? जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्यू का विपरीत क्या होता है? क्यू का होता है जे, ठीक है। बी का क्या होता है? वाई। ओ का क्या होता है? एल, आप लोग याद रखिए, लव, एल ओ। ई का क्या होता है? भी, ये देखिए एल ओ भी ई। एल का ओ और ओ का एल, भी का ई और ई का भी, विपरीत लेटर होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जे का क्या होता है? 10, वाई का 25 और एल का 12 और भी का 22। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 10 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा? 47, 47 और 22, 47 और 22 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, लेकिन यहाँ तो 76 है, यानी प्लस का 7 कर दिया होगा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। डी का विपरीत क्या होता है? डब्लू, डब्लू का डी, आई का क्या हो जाता है? आर और जे का क्यू। तो डब्लू का 23 प्लस डी का 4, आर का 18, क्यू का 17। तो 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27, 27 और 18 कितना हो जाएगा? 27, 10 37, 10 47, यानी 45। 45 और 17 कितना हो जाएगा? 45, 10 55 और 7 कितना हो जाएगा? 62। 62 में हम लोग 7 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 69, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 69 है, यानी कि यहाँ पे क्या किया? अल्फ़ाबेट के विपरीत लेटर को लिखा और उसे ऐड करके फिर से प्लस 7 किया है, ठीक है। पहले तो इसका विपरीत लेटर लिखेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, फिर 7 करेंगे। तो बाई का विपरीत क्या होता है? बी, ए का क्या होता है? जेड, पी का क्या होता है? के, सी का क्या होता है? एक्स। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, बी का 2 प्लस जेड का 26, के का 11 और एक्स का 24, फिर प्लस 7 भी करना है, ठीक है। 26 और 24 और 2 26, 26 26 कितना हो जाएगा? 52, 52 और 11 कितना हो जाएगा? 63। फिर इसमें हमने 7 और ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 70। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा टाउन जे, टाउन के उत्तर में। टाउन जे कहाँ है? के उत्तर में है जे, ठीक है। टाउन के, टाउन एल के पूरब में। टाउन के कहाँ है? एल के पूरब में, यानी एल यहाँ पे होगा, तभी तो एल के पूरब में होगा। टाउन एल, टाउन एम के पश्चिम में। टाउन एल कहाँ है? एम के पश्चिम में है, तो एम कहाँ होगा? या तो एम यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, या तो के पहले होगा या के बाद। ये देखिए एम के पश्चिम में एल है, यहाँ भी एम रहेगा तो एम के पश्चिम में एल होगा, ये देखिए। तो एम कहाँ है ये तो पता नहीं है, दोनों स्थान पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोला एल जो है एम के पश्चिम में है। टाउन एम जो है टाउन एन के दक्षिण में है। टाउन एम जो है टाउन एन के दक्षिण में है, तो एन का ही अभी, एम का अभी पता ही नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या हो रहा है? टाउन जे जो है टाउन एन के दक्षिण पश्चिम, ये जो जे है टाउन एन के दक्षिण पश्चिम में है, इसका मतलब एन यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए, तभी तो एन का दक्षिण इधर होगा, पश्चिम इधर, और ये देखिए जे बिल्कुल कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है, इसका मतलब एन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था? टाउन एम जो है टाउन एन के दक्षिण में, एन के दक्षिण में, यानी एम यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल एम यहाँ पे नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया एन के दक्षिण में है, ठीक है। तो पूछा क्या है? टाउन एम के संबंध में टाउन के की स्थिति क्या है? एम के पश्चिम में के है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।